तशरीफ लाए हुए वालिदैन और सरपरस्त पेरेंट्स और आज के इस जलसे में जिनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है वो तमाम बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो इन तमाम बच्चों को जिनको इनामात दिए जा रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके टीचर्स को, उनके स्कूलों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान शेख हमारे भाई ने कुछ अच्छी एक कहानी सुनाई, तो उसी वक्त मेरे जहन में कहानी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपसे। एक कहानी मैंने बचपन में 5वीं 6वीं की किताब में कहीं पढ़ी थी और वो उस वक्त से मेरे जहन में कहीं महफूज है। एक सर्कस में रिंग मास्टर शेर के साथ में करतब दिखा रहे थे और रिंग मास्टर जो है वो जाहिर है कि शेर के लिए पूरा सेव कर दिया जाता है, रिंग मास्टर अंदर होता है। बहुत सारे शेर खुले हुए और रिंग मास्टर उनके साथ में मौजूद थे। रोशनियां पूरी सर्कस के पंडाल में बिखरी हुई थी और उस वक्त जबकि शो शुरू था और रिंग मास्टर के इशारे पर सारे शेर जो है वो अपनी करतबबाजी कर रहे थे, उसके इशारे पर जैसा वो कहता था वैसे कर रहे थे कि अचानक पंडाल की रोशनी चली गई और खूब अंधेरा हो गया। ये जो कहानी बयान करने वाला जो नैरेटर है वो रिंग मास्टर है। अब आप सोचें कि उस रिंग मास्टर पे क्या गुजरी होगी जो उस वक्त 10 से 12 शेरों के साथ में उस पंडाल के अंदर कैद, खूब अंधेरा है। तो सोच रहा है कि मैं अब इनको कैसे कंट्रोल करूं, या ये अगर भड़क जाएं या ये वैशी हो जाएं तो मैं इनको कंट्रोल कैसे करूंगा, या मेरा ये क्या हल करेंगे। तो उसी वक्त एक जो ऑडियंस थे बैठे हुए उसमें से किसी एक ने दिया सलाई। अब तो लाइटर का दौर आ गया है, लेकिन एक शख्स ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया सलाई रोशन की। एक दिया सलाई, एक माचिस की तीली जलाई और थोड़ी देर बाद जब उसको लोगों ने देखा तो बहुत सारी टॉर्च या दिया सलाई जलने लगी और पूरा पंडाल जो है वो रोशन हो गया। और इस तरीके से थोड़ी देर बाद और भी आ गई। तरह आप सोचें कि जब खूब अंधेरा फैला हुआ हो तो सिर्फ एक चीज काम आती है, वो बहुत हल्की सी रोशनी होती है जो उस अंधेरे का पूरा खात्मा कर देती है और उसको रोशनी में बदल देती है। और ये रोशनी क्या है? ये रोशनी उम्मीद है। यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन ने एक दिया सलाई रोशन की है, बल्कि कई दिया सलाइयाँ, कई जो है टॉर्च रोशन करके ये चल रहे हैं। अब वो कौन से टॉर्च है? अभी मत तालियां हो जाएगी, अभी मत। बहुत सारी टॉर्च उन्होंने जलाई है। एक है कि वो तालीम के शोबे में जो आज जलसा उनका चल रहा है उसमें वो बच्चों को इनामात से नवाज रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को फेलिसिटेट कर रहे हैं। दूसरे, ये तालीम के मैदान में काम करने वाले इदारों की पजीराई करते हैं, उनको बड़े आवाज से नवाजते हैं। तीसरे, ये नशा मुक्ति का जो इनका अभियान है, मुहिम है, उसके लिए बाकायदा काम कर रहे हैं और समाज से बहुत ही खराब किस्म की जो चीज बढ़ गई है नशे की सूरत में, उसको खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम, ये इस जो बोर्ड में, इस बैनर में सबसे अहम लफ्ज है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन। ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत नवाजी। ये इंसानियत नवाजी आज कम हो गई। आप जरा गौर करें कि आज इंसानों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो इंसानियत है। सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, जो वाकयात अभी 4 दिन में, 8 दिन में मुल्क में हुए हैं, किसी भी इसमें, उसमें सबसे ज्यादा जो कमी महसूस हुई है वो इंसानियत की है। बाकी जो चीज सामने आती जा रही है रोजाना किसी न किसी शक्ल में, वो दरिंदगी है, हैवानियत है, जो कि हम हैवानों से, दरिंदों से, जानवरों से एक्सपेक्ट करते हैं।
लेकिन वो चीजें इंसानों में दिखाई दे रही। अब ये सारी समय चलाकर कोई अगर इदारा आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा रोशनी फैला रहा है। अब इनके लिए तालियां बजाइए। मैं अब्दुल जब्बार शेख साहब को, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन के चेयरमैन हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर भिवंडी में, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके साथ में उनकी पूरी टीम को, इकबाल साहब को, और जो साथी उनके साथ में, मैं सबको नहीं जानता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे काम होना चाहिए। जब तक ये काम करने वाले लोग रहेंगे तो समाज में कुछ उम्मीद बाकी रहेगी कि हम कुछ तब्दीलियां लाने के काबिल हैं, तब्दीलियां लाएंगे इंशाअल्लाह और समाज बदलेगा। इसमें से बुराई का खात्मा होगा और अच्छाइयाँ जो है वो पनपेगी, अच्छाइयों को फरोग मिलेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। दूसरे ये देखें, वक्त कम है, बच्चों को इनामात हासिल करना है, लेकिन फिर भी सबसे अहम बात मैं जरूर इसमें कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, और वो बात ये है कि इतने खराब दौर में भी अगर कोई शख्स, एक जो पेशा है जिसने अपनी रेपुटेशन अभी तक बाकी रखी है, अपनी इज्जत बचाई हुई है, तो वो पेशा है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ, यहाँ पर बैठे हुए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और वो टीचिंग है। रेपुटेड पेशा जो है इस समाज का, वो सबसे ज्यादा इज्जत याफ्ता, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल करने वाला वो टीचिंग है, तदरीस है, यानी पढ़ाना है बच्चों को। अब जरा गौर करें कि समाज का मंजरनामा बदल गया है, तो जनाब जो कल थे, जो रिस्पेक्ट था, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। उसमें वो टीचर की भी कहीं ना कहीं कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं कि जब हम हमारा काम अगर अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो वो जो है हमारे इज्जत पर हर्फ आता है। आप एक बात गौर करें कि तमाम टीचिंग के अलावा जितने पेशे हैं, सब पेशों में कोई ना कोई शख्स रिटायर होता रहता है, और टीचर्स भी रिटायर होते हैं, लेकिन एक्चुअल वो एक ऐसा पेशा है जो लिटरली कभी रिटायर नहीं होता। सुबकदोशी उसके इसमें नसीब में नहीं है। वो आखिर तक ये कहलाता है कि जनाब है, ये टीचर हैं, ये मिस है, ये जो है पढ़ाती थी, ये रिटायर भी हो गई है, तो ये मिस है। हर कोई शख्स उनके बारे में यही कहता है। आप जरा गौर करें कि एक शख्स जो IAS अफसर हो सकता है, कोई बड़ा पुलिस का अफसर हो सकता है, वो रोड पर खड़े रहकर अगर कहीं पर चने खुरमुरे की गाड़ी से चना खुरमुरा खाने लगे तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बड़े अफसर की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई बोलेगा नहीं कि भाई पुलिस अफसर साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही हरकत जब एक टीचर करता है कि चलते चलते वो खाने लगता है तो सब बोलते हैं जनाब क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं। जरा गौर करें कि ये हमारा रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट को कायम रखना सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर्स की, सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर्स। तो इसलिए टीचर्स का जो काम है समाज में तब्दीली लाना, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो समाज में, माशरे में तब्दीली लाने के लिए है। इसलिए उनको हर वो काम करना है जहाँ पर वो देखते हैं, जहाँ पर वो पाते हैं कि यहाँ पर कुछ कमजोरी है, कुछ नुक्स है, उस नुक्स को, उस फॉल्ट को, उस मिस्टेक को दूर करने के लिए उनको काम करना है। और इसीलिए नशा हो, समाज में फैलती हुई कोई और बुराई हो, फहाशी हो, बुराई हो, गाली गलौज हो, लड़ाई झगड़ा हो, दुश्मनी हो, कहीं भी कोई छोटी मोटी बात हो, अखलाकी तौर पर जितने मामला बिगड़ते जा रहे हैं, अगर टीचर उन पर काम शुरू करता है तो यकीनी तौर पे उसके नतीजे दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा उन टीचर्स से कि भाई टीचर्स अपना काम करें, लेकिन साथ ही साथ समाज को, सोसाइटी को, माशरे को भी उसका सपोर्ट करना है कि भाई हम सिर्फ ये टीचर्स का अकेले का काम नहीं है, हमको हमारे बच्चों को टीचर्स के हवाले करके खामोश नहीं हो जाना है, बल्कि उनका सपोर्ट करना है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका इंकरेजमेंट हो, उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो काम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, माशरे के उन मुस्तकबिल के
जो एक जनरेशन के लिए कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुस्तकबिल बदलने वाला है। यहाँ पर बात हुई है, शुरू में हमारे एक साथी ने बात की थी मीडियम की। मैं अपनी बात का इंतजार कर रहा था, अपनी बारी का, क्योंकि मुझको पता था कि मुझको बोलना होगा। देखिए, कोई मीडियम, कोई जबान जो है, जबान हमारे को अपने ऊपर वाले की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तोहफा मिली है। कोई जबान कम या ज्यादा नहीं है, हर जबान सीखना ये हमारी जिम्मेदारी। जिस स्टेट में रहते हैं हम, महाराष्ट्र में, तो मराठी जो है वो हमारी पहली जबान है। उसको पूरी शिद्दत के साथ में हम लोगों ने, यानी जो यहाँ पर कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, उनको पूरा सीखना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मादरी जबान है, वो हमारा एक पहचान है, उसको कायम रखना है। उसी तरह से हर शख्स जो अपनी, उसकी मादरी जबान है, उसकी मदर टंग है, वो उसको कायम रखते हुए चले, उसका स्टेटस बाहर रखते हुए चले। और ये कई माहिरीन ने कही है ये बात कि जिसकी बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन उसकी मदर टंग में होती है, वो ज्यादा डेवलपमेंट पाता है, आगे चलकर उसकी ज्यादा तरक्की होती है। तो इसीलिए आज मैं कुछ हूँ तो अपनी मादरी जबान की वजह से, अगरचे कि मैं बेसिकली एक इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सीखा है उर्दू की बुनियाद पर, उर्दू की मदद से। तो ऐसे ही मराठी वाला उसकी अपनी मादरी जबान मराठी की बुनियाद पर सीखेगा, हिंदी वाला हिंदी की बुनियाद पर सीखेगा। तो मदर टंग को अहमियत दीजिए। आप किसी जबान की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि अपने एटीट्यूड की बुनियाद पर, जो तरक्की पाने का आपके अंदर होता है, उसकी बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आखिर में बात खत्म करते करते मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, मसाइल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं समाज में। आप जिधर नजर उठाएंगे उधर आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा। आप बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितना शोर करेंगे मसाइल पर, क्यों प्रॉब्लम से मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़े। आप देखें समाज में ये बुराई है तो आप आगे आए, जो नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, पुलिस की मदद करें। और इस तरीके से एक जो है, एक क्षमा से दूसरी क्षमा, एक चराग से दूसरा चराग जलता जाएगा। और इस तरीके से हम समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। एजुकेशन का बुनियादी मकसद समाज को बदलना है, समाज की तब्दीली है। और वो भी कैसी तब्दीली? पॉजिटिव तब्दीली। मैं उम्मीद करूंगा ये पॉजिटिव तब्दीली समाज में टीचर्स, स्कूल और ये सोसाइटी और ऐसे एनजीओ जो अब्दुल जब्बार भाई या उनके ऐसे साथियों की मदद से इंशाअल्लाह समाज में वो तब्दीली जरूर आएगी, जो पॉजिटिव चेंज होगा। मैं एक मरतबा फिर तमाम हमारे उन बच्चों को, उनके टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इम्तिहान में कारकर्दगी हासिल की। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मुस्तकबिल में उनकी कामयाबी का ये सफर कभी रुकेगा नहीं, बल्कि वो नई कामयाबी की तरफ फिर से अपना सफर जो है वो जारी करते हुए नए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफ़िज़।